वाओ, वेरी इम्प्रेसिव। बड़ी जल्दी रिलेशनशिप में प्रमोशन हो गया तुम्हारा। खुलेआम पार्टीज में भी आने लग गए दोनों साथ में। अमेजिंग। मैं भी यही सोच रहा था, तुम भी बड़ा जल्दी मूव ऑन कर गई। जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम दोनों साथ हो? तुम और कुणाल? यस वी आर। और ये देख देख, शनाया ने वॉच भी गिफ्ट करी है रिलेशनशिप सेलिब्रेट करने के लिए। देखो कितनी सुंदर है। क्या हुआ, जलन हो रही है? रियली? मैंने कब दी तुम्हें ये वॉच? मिसेस कामिनी, एक मिनट। तुझे किसने अंदर आने दिया? वो सब छोड़िए। सुबह आपने मुझ पर अपने हस्बैंड की डायमंड वॉच चोरी करने का इल्जाम लगाया था ना, कुछ याद आया? तो ये क्या है? जिस वॉच की चोरी का इल्जाम आपने मुझ पर लगाया था, वो कुणाल के हाथ में क्या कर रही है? अच्छा, कुणाल ने पहनी है तो कोई बात नहीं। वो किया है ना कि तेरी शक्ल ही चोरों जैसी लगती है, इसलिए मैंने तुझे पूछ लिया। अच्छा, मतलब मैं चुराऊं तो चोर और ये कुणाल चुराए तो कोई बात नहीं, यही आपके उसूल? शट अप! तू मुझे सिखाएगा? अरे जिस आदमी के पास अपने पास कुछ नहीं होता ना, उसकी नजरें दूसरों की चीजों पर होती है। पहले तेरी नजर मेरी बेटी के पैसों पर थी और अब तेरी नजर राठौर खानदान की बेटी पर। बेटा संभल के रहना, ये आदमी किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक बैलेंस देखता है। एनफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई? तनिषा आंटी जी, अब शनाया की माँ, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझ गई आप? ये साला इतना कुछ कामिनी को बोल रहा है और शनाया इसे रोक नहीं रही। कहीं शनाया के दिल में अभी भी राजवीर के लिए फीलिंग्स तो नहीं बाकी हैं? कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा उसका अटेंशन पाने के लिए। अब तेरी हिम्मत कैसे हुई? कबार कहेंगे। ये क्या किया तूने? शनाया देख लियो, ये जानबूझ किसने किया है? हाउ डेयर यू राजवीर, ये क्या कर रहे हो तुम? पहले तुम मॉम पे चिल्ला रहे थे और अब ये क्या हो रहा है? What do you mean by क्या हो रहा है? मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया ये सब। मैं कहती थी ना कि सिर्फ निकम्मा ही नहीं बल्कि गिरा हुआ भी है, इससे हमारी खुशियां नहीं देखी जाती हैं। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। जहां भी तुम जाती तुम्हारे पीछे पीछे चला आता है। पहले तो इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की और जब तुमने इसे मक्खी की तरह निकालकर अपनी जिंदगी से फेंक दिया तो फिर हमारी पार्टी बर्बाद करने चला आया है ये। एक मिनट, मैं यहाँ कोई पार्टी वार्टी खराब करने नहीं आया हूँ। मुझे पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं यहाँ पर। लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, फिर क्यों आए? क्या फर्क पड़ता है? मैं जो भी बोलूंगा तुम इस इंसान पर ही यकीन करने वाली हो। चलो। वाओ, अमेजिंग। आज इससे चिपक रहे हो और उस दिन वो रेस्टोरेंट में किसी और से। चल क्या रहा है? समझना चाहती तो कब की समझ चुकी होती शनाया। अच्छा, जब सारी चीजें मेरे आंखों के सामने हैं तो समझने की जरूरत नहीं। एनीवे, अपनी ये फिलॉसफी बंद करो, कुणाल से माफी मांगो एंड लीव। और क्या, माफी मांगो कुणाल से? अरे वो तुम्हारी तरह फुटपाथ के कपड़े नहीं पहनता। देखो उसके कपड़े कितने एक्सपेंसिव हैं। पैसे पैसे पैसे, हर बात तुम्हारी पैसों पर ही आके अटक जाती है। ये लो, ये 20 करोड़ रुपए, इससे तुम्हारे इस मासूम कुणाल के लिए ना कपड़े ले लेना। ये अपने पैसे ना अपने पास रखो, और ये इसके पैसे ना जिसपे तुम उछल रहे हो,
प्लीज लो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, इसे तुम अपने पास ही रखो। ये जो शादी के पहले तुमने 10 करोड़ रुपए दिए थे ना, ये वही है। मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिए थे और 3 गुना बन गए। अपनी तीसरी एनिवर्सरी पर तुम्हें सरप्राइज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही डिवोर्स हो गया। अब हिसाब बराबर। शनाया, जब तुम्हारी राजवीर से शादी हुई थी ना, तब मुझे तुम ब्यूटी विद ब्रेन लगी थी, और जब से ये नमूना तुम्हारी लाइफ में आया है ना, तुम मुझे सिर्फ ब्यूटी लगती हो, वो भी सिर्फ बाहर एकदम खोखली। चलो। अरे चेक इतना घूर घूर के क्या देख रही हो? जैसे ही बैंक में डालोगी बाउंस हो जाएगा। अरे चमुन्नी चोर ने सिर्फ एक चेक दिया है, अब टसन में आके तेरे को चेक देकर चला गया है वो। और नहीं तो क्या, साला अमीरों के सामने नकली अमीरी छाड़ के चला गया। खैर, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, चलो नया ब्लेजर लेके आते हैं। ये